100 दिन का टारगेट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को मिला था कि आप 100 दिन में कितने पद कराएंगे। 10,000 पद के करीब इनको टारगेट मिला था और तय समय से पहले ही गवर्नमेंट के अनुसार इन्होंने उस टारगेट को पूरा कर लिया। अब इन्होंने अगली 40,000 पदों का अधियाचन और उसकी प्रक्रिया बताइए कि वो कैसे कैसे होगा। उस पर आप बहुत ध्यान से गौर करें और अपनी जो तैयारी, अपना जो लक्ष्य है इस बार उसी के अनुसार तय करें, उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को चुने। तो अभी आप 9,534 तो ये हो गए, इसको हटा देते हैं। इसके अतिरिक्त इनके अनुसार याद रखिएगा अभी जो नई भर्तियां जो इसमें आती हैं वो आपको लगभग 26,000 प्लस के करीब भर्ती, 26,000 प्लस ये आपको यूपी कांस्टेबल की दिखाई देंगी। यूपी कांस्टेबल लगभग 8,000 से प्लस, 8,000 प्लस ये पीएससी में होंगी। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल की बोल रहा हूं, सिविल पुलिस जो होती है, और ये लगभग 8,000 के करीब ये हो जाएंगे आपके पीएससी में। 1,500 के करीब जो भर्ती है वो जेल वार्डर में होनी है, 1,500 के करीब होनी है जेल वार्डर में। लगभग साथ ही 829 प्लस ये पद बढ़ के 1,500 तक जा सकते हैं। ये यूपी एसआई में इसका भी अधियाचन हो चुका है। ये बात आपको और कहां से मिलेगी मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आप गए तो आपको वहां पर एक लिस्ट मिलेगी, अंतिम चयन परिणाम को लेकर एक लिस्ट सी आएगी। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है काफी नीचे तक। जब आप इस डॉक्यूमेंट को और नीचे तक देखेंगे तो आपको इसमें कुछ चीजें खास तौर पर दिखाई देंगी। एक और मैं आपको एक और दिखा देता हूं, एक सेकंड। इन्होंने जो कल दिया है एक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में चीजें साफ तौर पर है कि कौन कौन सी भर्ती प्रक्रियाएं अभी भर्ती बोर्ड आगे लेकर आ रहा है। उसमें आपके लिए 829 जो यूपीएसआई के पद है, 26,382 जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल, 1,500 के करीब जेल वार्डर, 8,000 प्लस पीएससी, इन सब की बाबत जानकारी दे रखी है। इसके अतिरिक्त जो रेडियो ऑपरेटर कार्यशाला कर्मचारी करके जो पद था इनको मिलाकर ये टोटल कितनी बैठती है? 40,000। तो रेडियो ऑपरेटर का तो फॉर्म भरा जा चुका है, उसके किसी भी समय उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो सकती है। अब आ जाती है 3 भर्तियों पर गौर करने वाली, पीएससी और सिविल पुलिस की, जो लगभग 35,000 के करीब वैकेंसी है वो एक साथ आएंगी। वो भी इसी महीने उम्मीद है कि वो वैकेंसी भी आपकी आ जाएंगी। उसके अतिरिक्त आपका आ जाता है, इसमें आप देखोगे इसमें उन्होंने पूरा का पूरा ये चीजें दी है कि कितने जो अभी यूपीएसआई सिलेक्टेड हुए उसमें किस जिले से कितने हुए, कौन कौन हुए, पूरी की पूरी जानकारी। उसके अलावा जब आप पढ़ोगे तो यहां पे साफ तौर पर कह रखा है 40,000 और पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जो विभिन्न स्तरों पर प्रचलित है। रेडियो शाखा के 2,430 पद, इसका अभ्यर्थियों को चयनित किए जाने का निश्चय किया गया है। इसकी प्रक्रिया काफी आगे है। इसमें आप कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 पद, आरक्षी के 26,382 पद, पीएससी के 8,540, जेल वार्डर के 1,582 और अन्य पदों के संबंध में यह पुलिस भर्ती बोर्ड को अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ये कुल मिला के 40,000 के करीब वैकेंसी बैठ रही है। उसके अलावा इसी में आपका 829 पद वाला भी है, यूपीएसआई का है, उसमें एक सेकेंड। इसके अतिरिक्त 1,329 लिपि की है, ये तो परिणाम घोषित हो चुका है, इनकी भी ज्वाइनिंग आनी है। लिपिक वाले जो थे अभी क्लर्क वाले, इसी में कहीं पर था 829 का। रोजगार के पद होंगे 2693 पर भेजा तो था सबने। एक सेकंड मैं अभी इसको और आपको दिखा देता हूं। 10वें पॉइंट पर था, हाँ ये रहा मेरे निगाह से निकल, ये रहा कि इसी में आपको उल्लेख करना ज्यादा जरूरी है कि ये जो एसआई के 829 पदों के सापेक्ष उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ 40,000 पद हैं
जिनमें कांस्टेबल, एसआई, जेल वार्डर और कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इन सब के लिए अलग अलग आपको एक एक चीज, सिलेबस, हाइट, एज, क्वालिफिकेशन, एक एक पूरी प्रक्रिया आपको मैं बता दूंगा अच्छे से। 5 चीजें गौर, ये तो भर्ती आती है भर्ती जाती है, 5 चीजें हैं जिन पर आपको एकदम गौर करके एक एक चीज पर जब आप काम करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बाकियों से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें भर्ती के बीच में आती है, जैसे भी एसआई में आपने देखा कितनी बड़ी स्तर पर चोरी हुई, बाद में बच्चे परेशान है, रिजल्ट आने के बाद में किसी का किसी कारण से, किसी का किसी कारण से, वो कोर्ट के निर्णय पे बाकी सारी चीजों को छोड़ते हैं। जिसका हुआ उसके लिए बहुत सारी बधाइयां, जिसका नहीं हुआ वो कोर्ट पर रुके, बाकी अपने आगे चीजों की तैयारी करता रहे। कोर्ट में तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, कोर्ट को अच्छा लगेगा सारी चीजें सबूत तो ठीक है, नहीं लगा उसको लगा सब कुछ अच्छा है तो कोर्ट के निर्णय का स्वागत होगा। तो हम लोग इन सब चीजों को छोड़कर अपनी तैयारी को नहीं छोड़ सकते, हमें उतनी ही लगन से, उतनी ही मेहनत से तैयारी अपनी करती रहनी होगी। और जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो लेटेस्ट डिफिकल्टी लेवल है, कठिनाई का स्तर है, उसको ध्यान में देते हुए तो 5 चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। और